कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने या आपने किसी से कुछ समझा और उसका मतलब ही गलत निकाल लिया और गलत रास्ते पे चल पड़े? ऐसा होता है। हम मानते नहीं है पर हम कई बार ये गलती करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। एक बार की बात है, एक लड़का एक गांव से दूसरे गांव में एक गुरुजी के प्रवचन सुनने जाता है। तो वो प्रवचन सुनता है और पूरे प्रवचन सुनने के बाद उसको ये महसूस होता है कि गुरुजी सही कह रहे थे कि जो परम पिता परमात्मा है वो हम सब लोगों का देखभाल करता है, हम सब लोगों की देखभाल करता है, हम सब लोगों का ख्याल रखता है। तो उसको सबका अगर ख्याल है तो उनको मेरा भी ख्याल होगा। तो ये सोचते सोचते वो चल रहा होता है, देखता है रास्ते में एक आदमी एक बिल्ली को दूध डाल रहा है। कहता है देखो, बिल्ली को तो कमाना भी नहीं पड़ रहा, उसको तो किसी इंसान ने दूध पिला दिया, सब प्रभु की माया है। थोड़ा आगे जाके देखता है कि एक कुत्ता एक रोटी मुंह में दबाया जा रहा था। कह रहा इसने कौन सी रोटी बनाई होगी, इसका भी देखो भगवान ने किसी के थ्रू हेल्प की। बात तो सही है कि भगवान सबका ध्यान रख रहा है। थोड़ा और आगे जाता है तो उसके गांव और उस गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है। तो जंगल में जब जा रहा होता है तो अचानक से उसको शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। बहुत जोर से दहाड़ रहा होता है शेर, तो डर के मारे पेड़ पे चढ़ जाता है। तो थोड़ी देर दिखता क्या है कि जो शेर है वो एक हिरण का शिकार करके उसका मांस लेके उसके सामने आके बैठ जाता है और खाना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर के बाद जब उसका पेट भर जाता है और वहां चला जाता है, अब देखता क्या है कि थोड़ी देर के बाद दूसरे प्रकार के जानवर भी वहां आते हैं और वही जो पीस वो छोड़ के जाता है, हिरण को जो छोड़ के जाता है बचा हुआ, उसका वो सब लोग खाना खाते जा रहे थे और सब जाते जा रहे थे। तो कह रहे देखो भगवान ने इनका सबका कितना ध्यान रखा है, तो मुझे भी काम करने की जरूरत क्या है। जब भगवान इन सबको खाना दे सकता है तो मुझे भी देगा। तो वो पेड़ से उतरता है कुछ देर के बाद और अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचता है और घर में जाके बैठ जाता है और अब ये इंतजार करता है कि भगवान उसके खाने का इंतजाम करेगा। तो एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, भगवान उसका ध्यान नहीं कर रहे होते हैं। उसको खाना देने कोई नहीं आ रहा होता है, उसको खाना नहीं पहुंच रहा होता है। वो बहुत व्याकुल होता है और बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि हे भगवान, तुमने चूहे से लेके गीदड़ तक सबके लिए खाने का अरेंजमेंट कर दिया, मेरे लिए नहीं किया। मैं आपका इतना नाम ले रहा हूं कि भगवान सबका करता है, भगवान ही सबको देखता है, भगवान के भरोसे ही हम लोग अपने जीवन काट सकते हैं, क्योंकि भगवान अगर है तुम्हारे साथ तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। और मेरे साथ तो बुरे पे बुरा हो रहा है, मेरे को 1 हफ्ता हो गया है, मैं मरने वाला हूं, मेरे को कोई खाना नहीं पूछ रहा है। तो अचानक से आकाशवाणी होती है। तो वो आकाशवाणी जो भगवान की आकाशवाणी होती है, तो वो बोलते हैं कि मैं तुझे गीदड़, कुत्ता, बिल्ली बनाना नहीं चाहता हूं, मैं तुझे वो शेर बनाना चाहता हूं कि जो दूसरों का पालन करे, जो दूसरों के लिए ऐसे अवसर पैदा करे जिससे उनका पेट भरे, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो। जैसे उस शेर ने जो भी शिकार किया था वो बाकियों के लिए उसने छोड़ दिया। जो तुझे लगा कि बाकियों के लिए भगवान ने किया, ठीक है, वो भगवान सबका ध्यान दे रहा है, पर भगवान ने तुझे चुना है शेर बनने के लिए कि तू दूसरों का पालन पोषण करे। तो ये कहानी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस तरह का अपना जीवन बनाना है कि इसके नीचे, इस छाया के आसपास बाकी लोग अच्छे से खुशी से रह सके। हमें शीतलता देनी है, हमें दूसरों का पालन पोषण करना है। इसमें विद्या बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है, स्टडीज। अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक कहानी में बोला था, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी की जरूरत नहीं है, आप नौकरी देने वाले बने तो आपका जीवन सार्थक है, तब आपकी पढ़ाई सार्थक है। अदरवाइज पढ़ा लिखा बराबर अगर आपने नौकरी ही करनी है, आपको नौकरी देनी है। जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, कैसे क्या किया जाए कि अनपढ़ लोगों को भी नौकरी मिले, अनपढ़ लोग भी कमाएं, यहां पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।